हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग बात करने वाले का नाम है अवकल समीकरण, जिसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अवकल समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। 11 पार्ट मैंने इंटीग्रेशन के अपलोड किए हैं, जिसमें हम लोगों ने मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी 100 से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। अगर आप उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप बहुत ही आराम से, बहुत ही सरलता से हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आज अवकल समीकरण की बात करने वाले हैं। अवकल समीकरण में 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हम लोग 1 बाय 1 करके सभी टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देख लेते हैं, किनारे चले जाते हैं, शेयर नहीं करते हैं। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपने इससे पहले के इंटीग्रेशन के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग अवकल समीकरण की बात करें तो इस पर बहुत डिटेल में मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं आपको बस काम की बातें बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, आप समीकरण के बारे में जानते हैं। समीकरण क्या होते हैं? बीच में इक्वल का निशान लगा होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, उसी को आप क्या बोलते हो? इक्वेशन, यानी समीकरण बोलते हो। जैसे मैंने लिखा 3x + 5 = 0, मैंने लिख दिया ax + b = 10, ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन होते हैं, ये जो इक्वेशन लिखे गए हैं, ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है, यानी x की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। बीच में इक्वल का निशान लगा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। ऐसे आप लिख सकते हो 2x² + 5x + 10 = 0, ये भी एक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, यानी द्विघातीय समीकरण है। ऐसे आप लिख सकते हो 3x³ + 5x² + 10x + 20 = 0, ये भी एक इक्वेशन है। कैसा है? क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब त्रिघातीय समीकरण है। तो समीकरणों के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। बस फर्क क्या है, हम लोगों को बात करनी है अवकल समीकरण की। तो क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पर x चल रहा है ना, जो यहाँ पर x चल रहा है, बस इसी की जगह पर क्या आ जाएगा? आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी dy/dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dy/dx आ जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ 3dy/dx + 5, ये क्या है? ये एक अवकल समीकरण है। ठीक, ऐसे मैं लिख दूं 2dy/dx का होल स्क्वायर + 5dy/dx + 10 = 0, ये क्या है? ये एक अवकल समीकरण है। मतलब ये है, कुल मिला के जो समीकरण हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे, जहाँ पर x होता था, y होता था, अब उनकी जगह पर dy/dx हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 2d2y/dx2 + dy/dx - 5 = 0, ये भी क्या है? ये भी एक अवकल समीकरण है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, जहाँ पर x y हुआ करता था वहाँ पर अब dy/dx या d2y/dx2 या d3y/dx3 हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण बोलेंगे। इतनी बात आप समझ गए। अवकल समीकरण क्या है? कुछ नहीं, जहाँ पर x और y हुआ करते थे इक्वेशन में, अब वहीं पर dy/dx हो जाएंगे। ठीक है, एक बात और, dy/dx अगर है, dy/dx अगर है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं y'। क्या लिखते हैं? y'। y' का मतलब है कि आपने y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन किया है। ऐसे अगर मैं लिखूं d2y/dx2 तो इसको हम लिख सकते हैं y'। ठीक है, ऐसे मैं लिखूं d3y/dx3, इसको हम लिख सकते हैं y'। ठीक है, मतलब इसको ना लिख के अगर ये लिखा गया है आपके सामने तो आप समझ जाइएगा कि y का x के सापेक्ष 3 बार अवकलन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखूं d10y/dx10 तो इसका मतलब है कि y का x के सापेक्ष 10 बार अवकलन हुआ है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतना लंबा ना लिख के इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y10। क्या लिख सकते हैं? y10। 10 का मतलब है कि y का x के सापेक्ष 10 बार अवकलन हुआ है। इसको आप लिख सकते थे क्या? y3। इसको आप लिख सकते थे क्या? y2। इसको आप लिख सकते थे क्या? y1। ठीक है,
इतनी बात आप समझ गए। इसी को हम लोग क्या लिखते थे, इसी को हम लोग एफ डैश एक्स लिखते थे। इसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ डबल डैश एक्स। इसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 एक्स। ठीक है, वैसे आपके अवकल समीकरण में जो नोटेशन मिलेगा या तो डी वाई बाई डी एक्स के रूप में मिलेगा या तो वाई डैश वाई डबल डैश इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, ये एफ डैश वाले नहीं आते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि अवकल समीकरण क्या होते हैं। जहाँ पर एक्स वाई हुआ करता था वहाँ पर अब डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स टू या डी थ्री वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा। और ये नोटेशन है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और उन क्वेश्चन को हम लोग करने से पहले एक छोटी सी बात और समझेंगे। कोई भी अगर अवकल समीकरण है तो उनके बीच कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन लगते हैं, कौन कौन सी गणितीय संक्रियाएं लग सकती हैं। देखो अवकल समीकरणों के लिए या तो प्लस का यूज करेंगे, या तो माइनस का करेंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, या तो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स और 10 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो डी वाई बाई डी एक्स और 10 के बीच कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते थे, या तो भाई प्लस हो सकता है, ठीक, या तो माइनस हो सकता है, या तो इस 10 का डी वाई बाई डी एक्स में गुणा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता था कि डी वाई बाई डी एक्स जो है इसके टोटल पावर में क्या चला जाए, 10 चला जाए। या तो जोड़ लगेगा, या तो घटाना लगेगा, या तो गुणा लगेगा, या तो पावर में होगा। और जो पावर में गिनती होती है ना वो पॉजिटिव इंटीजर होती है, मतलब धनात्मक पूर्णांक होंगे। 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं, वो नेगेटिव नहीं होंगे, वो रेशनल नहीं होंगे, मतलब अंडर रूट वाले नहीं हो सकते हैं या बटे वाले नहीं हो सकते, 1/2 1/3 ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जो भी पावर में चलेगा वो क्या चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर चलेगा। बात आई समझ में। तो जब भी कोई अवकल समीकरण आपके सामने दिया जाएगा तो उनके बीच या तो प्लस लगेगा, या तो माइनस लगेगा, या तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, या तो पावर लगेगा। जैसे इसमें देखो, यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स है, पावर में 2 है, तो एक्सपोनेंट क्या लग गया, पावर। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, है ना, तो पावर में 2 लग गया है। और यहाँ पर देखो 2 और डी वाई बाई डी एक्स के बीच कौन सा निशान लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखो 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, इंटू लगा हुआ है, और यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पर देखो प्लस है, फिर 10 है। ठीक है, तो कहने का कुल मतलब यह है कि कोई भी अवकल समीकरण अगर आपके सामने होगा तो उनमें यही 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेंगे, इनके अलावा और कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा। डिवीजन वाला नहीं होता है, डिवीजन वाला नहीं होता है। ठीक है, और जो पावर में जो भी नंबर लिखा जाएगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। बात आई समझ में। ठीक है, अब अगर मैं इस बात को बता रहा हूं तो इस बात को बताने के पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी अवकल समीकरण आपके सामने आएंगे। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अवकल समीकरणों में कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन लगते हैं, प्लस लगता है, माइनस लगता है, मल्टीप्लिकेशन लगता है, या तो पावर वाला हो, एक्सपोनेंट वाला हो। ठीक है, यही 4 लगते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर में 2 है। ठीक है, एक्सपोनेंट लगा हुआ है। यहाँ पर देखो प्लस लगा हुआ है, फिर 5 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू लगा हुआ है, प्लस साइन है। अब यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर आ गया, साइन का एंगल बन गया है, साइन का कोण बन गया है। और ऐसा अगर कहीं होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा अगर कहीं भी होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं भी अगर कोई भी अवकल समीकरण आपके सामने ऐसा दिख जाए कि साइन का जो एंगल जो थीटा होता था, जो एक्स होता था, उसकी जगह पर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, या फिर इसी की जगह पर ऐसा हो जाता डी वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई पावर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हो जाए। तो ये सभी अवकल समीकरण जैसे आपके सामने आएंगे आपको सतर्क हो जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि अवकल समीकरणों में यही 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। यहाँ पर तो लॉग का डोमेन जो है, लॉग की जो वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स होता था जहाँ पर, वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है कि साइन का जो थीटा होता था वो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, लॉग का जो वैल्यू होता था उसकी जगह पर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ई की पावर में जो वैल्यू होती थी उस पर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो आपको यहाँ पर सतर्क हो जाना है। ठीक, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अवकल समीकरण क्या होते हैं, अवकल समीकरणों को हम लोग कैसे लिखते हैं, दूसरी बात उनमें कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। अब ये तो हो गई बेसिक बातें।
अब हम लोग बात करेंगे कि भाई अवकल समीकरण जो होते हैं आपके, उन पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो 3 प्रकार के आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 1 नंबर में कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है और घात क्या है। कोटि मतलब ऑर्डर, घात मतलब डिग्री, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा, आपको कोई एक कर्व दे देगा, कोई एक वक्र दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस परिवार का है या किस परिवार से संबंधित है। और तीसरा, आपको कोई अवकल समीकरण दे देगा, उससे आपको वक्र निकालना होगा, उससे आपको कंडीशन निकालनी होगी, उससे आपको फंक्शन निकालना होगा। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 करके सभी टाइप्स डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सीधा पहुँचते हैं कहाँ पर, अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर पहुँचने से पहले मैं आपको 2 बातें बता दूँ। एक ऑर्डर, एक क्या है ऑर्डर, यानी जिसको आप बोलते हो क्या कोटि, और एक है आपका घात, जिसको आप लोग क्या बोलते हो डिग्री बोलते हो। क्या बोलते हो डिग्री, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं घात। तो आपके अवकल समीकरण के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपसे पूछेगा कि इसकी कोटि क्या है, इसकी घात क्या है। तो कोटि के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कोटि का मतलब होता है अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। जितनी बार अवकलन हुआ रहेगा वही उसकी ऑर्डर, वही उसकी कोटि हो जाएगी। जैसे मैं इस वाले की बात करूं, इस वाले अवकल समीकरण की बात करूं, तो अवकल समीकरण की अगर आप बात करें तो इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है, इसमें तो dy/dx है, मतलब एक ही बार हुआ है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी भैया, इसकी कोटि हो जाएगी 1। बात आई समझ में। इस वाले की बात कर लो, इस वाले में अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, मतलब एक ही बार अधिकतम बार अवकलन हुआ है। तो इसकी भी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी भी कोटि 1 हो जाएगी। ठीक है, इस वाले की बात कर लो, यहाँ पर d2/dx2 है, यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर -5 = 0 है, मतलब यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 1 बार हुआ है। तो अधिकतम कितनी बार हुआ है, अधिकतम 2 बार हुआ है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2। समझ गए, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है वही उसकी क्या होगी, कोटि होगी। अब घात की बात करते हैं। घात में क्या होता है, घात में अधिकतम हुए अवकलज की घात, मतलब समझिएगा इसका, मैंने जो लिखा है यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, मैंने लिखा क्या है इसको समझिएगा। आपको अवकल समीकरण में ये देखना है, अवकल समीकरणों में ये देखना है कि सबसे अधिकतम बार अवकलन कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर तो एक ही जगह पर हुआ है। अब इस टोटल का पावर देखना है, इस टोटल का पावर देखना है। तो इस टोटल पर कितना पावर है, 1 है। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात तो भैया 1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस वाले में देखो, इस वाले में अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, एक ही बार हुआ है, एक ही बार हुआ है। अब आपको देखना है कि अधिकतम अवकलन जहाँ पर हुआ उसकी अधिकतम घात कितनी है। तो देखो dy/dx की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो अधिकतम कितना है, अधिकतम 2 है, इसलिए इसकी घात कितनी होगी भैया, इसकी घात 2 हो गई। बात समझ में आई। ऐसे ही इस वाले का देखो, इस वाले में अधिकतम अवकलन कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ, यहाँ पर 1 बार हुआ है। और आपको अधिकतम हुए अवकलज की घात देखनी है। तो अधिकतम जो आपका अवकलन हुआ यहाँ पर हुआ, और इसकी टोटल पावर कितनी है, 1 है। देखो टोटल पावर की बात कर रहा हूँ, ये तो 2 जो है ये बता रहा है कितनी बार अवकलन हुआ, ये पावर नहीं है, पावर तो ये है। यहाँ पर पावर कितना है, 1 है। तो इसकी घात कितनी हो गई, इसकी घात हो गई 1। बात आई समझ में। तो ऑर्डर का मतलब है, कोटि का मतलब है कि कितनी बार अवकलन हुआ है, और घात का मतलब है कि सबसे अधिक बार जो अवकलन हुआ उसकी पावर आपको देखनी है। ठीक है, तो ये आपको पहला टाइप है। इस पहले टाइप के क्वेश्चंस आपसे 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी 1 2 3 यहाँ पर 3 अवकलन समीकरण और हमने लिखे हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले की बात करो तो देख के बताइएगा जरा कि इस अवकलन समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, इस अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। तो देखो भाई dy/dx है यहाँ भी, dy/dx है यहाँ भी, और dy/dx है यहाँ भी। तो अधिकतम कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है। यानी इसकी जो कोटि है, इसकी जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में देखो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है भैया, 1 ही बार हुआ है। dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है। तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि तो 1 ही होगी। इस वाले में भी देखो 1 ही बार हुआ है अवकलन, तो कोटि कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, ये तो आसान था। अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या आएगा, जब भी इस तरह के अवकल समीकरण आपके सामने आए
कि साइन का जो थीटा था वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, लॉग की जो वैल्यू थी वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ई के पावर में जो होता था एक्स उसकी जगह पर डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप घात के बारे में बात नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं मुझसे कोई पूछता कि इस अवकल समीकरण की घात कितनी है तो मैं बोल देता कि भैया घात तो परिभाषित ही नहीं है, घात तो परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवकल समीकरणों के बीच में यही 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होने चाहिए, जबकि यहाँ पर साइन का कोड हो गया है, यहाँ पर लॉग की वैल्यू हो गई, यहाँ पर ई के पावर में चला गया है। डी वाई बाई डी एक्स कभी भी या तो जोड़ में रहेगा, तो घटाना में रहेगा, तो गुणा में रहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स के पावर में रहेगी कोई गिनती, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आर्डर तो हम बता सकते हैं, आर्डर हम बहुत ही आराम से बता सकते हैं कि भाई इन सभी अवकल समीकरणों की अगर आर्डर की बात करें तो इसकी आर्डर 1 है, यानी कोटि 1 है, लेकिन घात परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर साइन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लॉग डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर ई पावर डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व देखिए। पहला क्वेश्चन है d2 y अपॉन dx2 इक्वल टू 4 रूट x प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसकी घात बतानी है। ठीक है, की घात बताइए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है? इस अवकल समीकरण की घात बतानी है। मैंने आपको बोला था कि जो पावर होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये रूट लगा हुआ, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब तो भैया पावर में 1/2 होता है, और ये हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा d2i बाई डी एक्स 2 का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और इधर स्क्वायर करोगे तो पावर 1/2 है, हट जाएगा। सिंपली आपके पास बचेगा x dy बाई डी एक्स पावर 2। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। d2y बाई डी एक्स 2 पावर 2 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 16x प्लस 16 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है? आप चाहो तो सबको एक तरफ कर लो, अदरवाइज आपको पावर ही तो बतानी है, आपको घात ही बतानी है। तो घात क्या होती है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे अधिक बार अवकलन कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर 2 बार हुआ है और यहाँ पर 1 बार हुआ है। इसका मतलब हम इसकी बात करेंगे, और इसमें आप देखो कि जब अधिकतम बार अवकलन हुआ तो उसकी पावर कितनी है? 2 है। तो क्या हो गया? घात कितना हो गया भैया? 2 हो गया। जहां पर अधिक बार अवकलन हुआ रहेगा उसी का आपको पावर देखना है। यहां पर 1 बार हुआ, यहां पर 2 बार हुआ, तो 2 बार हुआ है, इसलिए इसके हम पावर देखेंगे। ठीक है, अब अगर हमसे पूछता कोटि पूछता तो कोटि कितनी होती? अधिक बार अवकलन, सबसे अधिक बार अवकलन जहां पर होगा, यानी उच्च कोटि का अवकलन जो होता है वही उसकी क्या होगी? ऑर्डर होगी। तो देखो यहाँ पर 2 बार हुआ, यहाँ पर 1 बार हुआ, तो 2 बार हुआ है, इसका मतलब इसकी कोटि क्या हो गई? 2 हो गई। बात आई समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछता है। इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करते, एक बार यहाँ पर ऐसे मन में ही आप क्या करते, दोनों तरफ वर्क कर देते, इधर आके 2 चढ़ जाता, इधर से 1/2 हट जाता। ठीक, उसके बाद आप बता सकते हो। इसको सॉल्व थोड़ी ना करना है कि हम इसको गुणा भाग करें और एक दूसरे को इधर उधर करें उसके बाद सॉल्व करें, नहीं, हमको सिर्फ पावर बतानी है, हमको मैक्सिमम पावर बतानी है। और हम लोग क्या कर सकते थे? हम लोग इसको ओरल कर सकते थे। और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको देख के बताना होता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है d3y अपॉन dx3 माइनस 2 d2y अपॉन dx2 होल पावर 2 प्लस y इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसकी कोटि बताइए, ऑर्डर बताना है आपको। तो ऑर्डर मैंने क्या बताया आपको कि सबसे अधिक बार आपको देखना है, सबसे अधिक बार अवकलन कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर 2 बार हुआ, यहाँ पर 3 बार हुआ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी भैया? इसकी कोटि हो जाएगी 3। क्यों? क्योंकि 3 बार अवकलन हुआ है। ठीक है, अगर घात के बारे में पूछता तो जहाँ पर अधिक बार अवकलन हुआ उसी का पावर देखना है, उसकी पावर 1 है, तो घात कितनी हो जाएगी? घात हो जाएगी 1। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल इनको हल्के में नहीं लेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2x d2
वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 3e⁻x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9y³ इक्वल टू x⁴। आपसे पूछ रहा है इसकी घात बताइए, इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर 2 बार हुआ, यहाँ पर 1 बार हुआ है। तो जब यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है तो इसी का आपको पावर देखना है, इसी का क्या करना है, पावर देखना है। तो घात कितनी हो गई भैया, घात तो इसकी हो गई 1। अगर आपसे कोटि पूछता, ऑर्डर पूछता, तब आप क्या देखते, आप कोटि में लिखते क्या, 2। क्यों, क्योंकि अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ, यहाँ पर 2 बार हुआ, यहाँ पर 1 बार हुआ। तो जो अधिकतम हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, x d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स होल पावर 3 प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक है, घात बतानी है, दिख रहा होगा आपको साफ साफ, यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 1 बार हुआ है। तो जो 2 बार अवकलन हुआ उसी का पावर देखना, उसकी पावर 1 है। तो इसकी घात कितनी हो गई, इसकी घात हो गई 1। कोट की बात करता, कोट की, तो कोट तो 2 हो जाती, क्यों, क्योंकि अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, 2x² d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 0। आपसे पूछ रहा है इसकी कोटि क्या है, कोटि यानी ऑर्डर पूछ रहा है। तो ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पर अधिक बार अवकलन हुआ रहेगा वही उसकी क्या होगी, कोटि होगी। तो यहाँ पर 1 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी होगी भैया, इसकी कोटि तो हो गई बाबू 2। कितनी हो गई, 2। ठीक है, और अगर आपसे घात पूछता तो पावर 1 है, इसका पावर कितना है, 1 है, तो घात कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अवकल समीकरण दिया d2y बाई डी एक्स टू प्लस में है dy बाई डी एक्स माइनस प्लस में है साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी साइन के साथ में dy बाई डी एक्स आएगा, कोड के साथ, लॉग के साथ आएगा, e पावर dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो आपसे आर्डर नहीं पूछेगा। वो जानता है कि आप आर्डर बहुत ही आराम से बता दोगे, वो आपको फंसाएगा, वो आपसे घात पूछेगा। और घात में अधिकांश बच्चे गलती कर देते हैं, फट से बोल देते हैं क्या, घात इसकी 1 है। क्या बोल देते हैं, घात इसकी 1 है, जबकि इसका घात परिभाषित ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स साइन का एंगल हो गया, कोड हो गया। और मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, अवकल समीकरणों में सिर्फ 4 ही ऑपरेशन चलते हैं। तो एडिशन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो एक्सपोनेंट वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो 2 है। ऑर्डर कितनी है, 2 है। कोट तो 2 है, लेकिन कोट नहीं पूछा हमसे क्या पूछा उसने घात पूछ लिया है। और घात में हम लिखेंगे क्या, परिभाषित नहीं है। घात में क्या है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं समझता हूँ कि आप ऑर्डर और डिग्री बता ले जाएंगे, तो मैं इस टाइप को यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, तो ये पहला था अवकल समीकरण का, ये फर्स्ट टाइप था जिसमें आपसे क्या पूछेगा, या तो डिग्री पूछेगा, या तो ऑर्डर पूछेगा। आई होप आप समझ गए होंगे और आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सेकंड टाइप की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि समीकरण y इक्वल टू a ई टू द पावर x प्लस b से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जहां पर a और b क्या है, कोई नियतांक है, कोई कांस्टेंट है। अब देखो, ये दूसरा टाइप है। पहले टाइप में आपसे क्या पूछा जाएगा, पहले टाइप में आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है, घात क्या है, मतलब ऑर्डर या डिग्री पूछी जाएगी। ये दूसरा टाइप है, जब आपको कोई समीकरण दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका अवकल समीकरण निकालो, इसका अवकल समीकरण निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, बस 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि जब भी ऐसे समीकरण दिए जाएंगे तो आपको ये देखना है कि भैया कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट कितने हैं। तो इसमें 2 कांस्टेंट हैं, तो कितनी बार अवकलन होगा, 2 बार होगा। जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार अवकलन करना है, ये पहला काम। दूसरा कि इन दोनों कांस्टेंट को हम लोग गायब करेंगे, इन दोनों नियतांकों को हम गायब करेंगे। अब गायब करने का तरीका ये थोड़ी है कि हम इसको मिटा दें, मिटाकर गायब नहीं करना है आपको, आप इन्हें सॉल्व करके गायब करेंगे। ठीक है, अगर 3 कांस्टेंट होते तो हम लोग 3 बार अवकलन करते और फिर उन्हें गायब करते। ठीक है, तो यही 2 काम आपको करने, उसके बाद आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, y इक्वल टू
ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी, ये आपका अवकल समीकरण है। आप एक बार अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर देखो ए तो कांस्टेंट है, ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अवकलन करना आपको आता है, ठीक है। बी का अवकलन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? ए ई टू द पावर एक्स। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। देखो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है ए और बी को गायब करना। बी तो गायब हो चुका, अभी ए बाकी है। हमारे पास अभी ऑप्शन बचा हुआ है, हमने एक ही बार अवकलन किया है, हमको करना कितनी बार है? 2 बार करना है। तो इसका फिर से कर दो, फिर से लिखोगे, है ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कर दो। तो ये हो जाएगा आपका क्या? डी टू आई बाई डी एक्स टू। भाई इसका फिर से करोगे तो क्या आएगा? डी टू आई बाई डी एक्स टू। इधर देखो जरा, ए तो ए ही रहेगा, ई पावर एक्स का अवकलन क्या आ गया? ई पावर एक्स। अभी भी ए गायब नहीं हुआ। अब ए गायब नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से अवकलन करेंगे, आपको 2 बार करना था, आपने 2 बार कर लिया है। अब कुछ जुगाड़ लगाओ। अब देखो कि ए गायब कैसे हो सकता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ए ई टू द पावर एक्स है और यहाँ भी ए ई टू द पावर एक्स है। हम ए ई पावर एक्स की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, बस हो गया काम। बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? डी टू आई बाई डी एक्स टू इक्वल टू ए ई पावर एक्स की जगह पर हमने लिख दिया क्या? डी वाई बाई डी एक्स। आप थोड़ा सा इसको और अरेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या? माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? 0। यही हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ए और बी गायब हो चुके हैं, आपने 2 बार अवकलन कर लिया है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस समीकरण का अवकल समीकरण ये होगा। आई बात समझ में? आपको 2 बार अवकलन करने हैं, 2 कांस्टेंट दिए थे तो 2 बार करना है, 3 दिए होते 3 बार करना है, फिर उनको गायब कर देना है। अब गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इन्हीं जो भी हमारे पास इक्वेशंस बनते हैं उन्हीं का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक समीकरण दिया गया है y इक्वल टू C1 ई पावर एक्स प्लस C2 ई पावर माइनस एक्स का व्यापक हल क्या होगा? आपसे पूछ रहा है क्या कि इस समीकरण का व्यापक हल क्या होगा। कहने का कुल मतलब यह है कि आपसे इसका अवकल समीकरण पूछ रहा है। कितने कांस्टेंट हैं? 2 कांस्टेंट हैं, C1 और C2। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया, इसमें 2 कांस्टेंट है तो आपको 2 बार अवकलन करना है, C1 और C2 को गायब करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो इधर हो जाएगा क्या? डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा? C1 तो कांस्टेंट है, ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया C2, ई पावर माइनस एक्स का अवकलन माइनस ई पावर माइनस एक्स आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर से करो अवकलन, फिर से करोगे अवकलन, तो फिर से करोगे तो ये हो जाएगा डी टू आई बाई डी एक्स टू। भाई 2 बार अवकलन करना है ना, तो पहली बार कर दिया, आप दूसरी बार कर रहे हैं, इक्वल टू ये हो गया C1 ई पावर एक्स। ई पावर माइनस एक्स का फिर से करोगे तो माइनस ई पावर माइनस एक्स आएगा, एक माइनस पहले से तो ये प्लस हो गया, C2 ई पावर माइनस एक्स हो गया, ठीक है। 2 बार अवकलन करना था, दोनों बार हमने कर लिया। C1 और C2 को गायब करना था, C1 C2 गायब नहीं हुए हैं, गायब नहीं हुए हैं। तो अब क्या करें? करना कुछ नहीं है भैया, जो आपका क्वेश्चन दिया गया था ना उसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसको क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और देखिए C1 ई पावर एक्स प्लस C2 ई पावर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है? y है। तो बस लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से d2y अपॉन dx2 इक्वल टू कितना हो गया? y हो गया। आप चाहो तो इस y को इधर ले आओ तो माइनस वाई इक्वल टू 0। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा इस समीकरण का व्यापक हल। बात आई समझ में? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे अवकल समीकरण के पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y इक्वल टू x है। 2 समीकरण आपको दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों समीकरणों में से किस समीकरण का एक सलूशन y इक्वल टू x है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा 1 नंबर में आएगा, ठीक। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। करना क्या है आपको? देखिए y इक्वल टू x को लिख लीजिए,
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए तो dy/dx की वैल्यू निकल आएगी। कितना आया? 1 आया, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन 1 आएगा। ठीक, ये तो dy/dx हो गया। दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, dy/dx तो है ही, है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, d2/dx2 भी है। तो एक बार और अवकलन करना है आपको, d2/dx2 का मान भी निकाल लीजिए, निकल गया, 1 का अवकलन आ गया 0। अब आप क्या करेंगे? अब आप दोनों समीकरणों को उठाइए, दोनों समीकरणों को उठाइए। उठाने का मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। अगर जिस भी समीकरण का बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाएगा, वही क्या होगा? वही समीकरण आपका आंसर हो जाएगा, मतलब उसी समीकरण का एक विशिष्ट हल y x होगा। देखो इस वाले की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड d2/dx2 है, वैल्यू कितनी है 0, माइनस एक्स स्क्वायर, dy/dx की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस एक्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस एक्स वाई। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू y=x है, तो क्या मैं y की जगह पर x लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टोटल कितना आ गया 0, और ये आपका राइट हैंड साइड नहीं है। राइट हैंड साइड कितना है? x है, तो पहला तो गलत हो गया। अब अगर दो ही अगर ऑप्शन दिए गए हैं, एक गलत हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा सही होगा। ठीक है, जब भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे तो अगर एक गलत हो जा रहा है दूसरा सही है, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर लिखो। लेकिन अभी हम लोग चेक करेंगे दूसरा। देखो भाई, दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड देखो जरा, d2/dx2 की वैल्यू 0, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कहने का मतलब एक घुमा रहा है, घुमा रहा है। हम चाहते तो दोनों को जोड़ के 2x² लिख सकते थे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों मतलब एक ही हैं। प्लस में कितना है 2x इंटू वाई की वैल्यू फिर से रखो x, तो ये हो गया। ठीक है, देखो जरा, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2x²। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस 2x², ये हो गया 2x², दोनों जुड़ के कितना आ गए 0, और यही आपका राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब ये कि y=x जो है इस समीकरण का एक सलूशन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, 1 नंबर में आता है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी 2 प्रकार के प्रश्नों को हल किया है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि या तो हमको कोई समीकरण दे देगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, अवकल समीकरण निकालेंगे, या फिर कोई भी अवकल समीकरण देगा, हमसे ऑर्डर पूछेगा या डिग्री पूछेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो आपको एक समीकरण दिया गया है y=e⁴x इंटू a cos x प्लस b sin x। आपसे कह रहा है कि इस समीकरण का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा 2 कांस्टेंट दिए गए हैं a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर 2 कांस्टेंट है तो हमको 2 बार अवकलन करना है, और इन्हीं दोनों कांस्टेंट्स को हम लोग गायब करेंगे। गायब करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बार अवकलन कर लो dy/dx। ठीक है, क्या होगा देखो ध्यान से, आप चाहो तो e⁴x का अंदर गुणा कर लो, बात तो वही होगी। यहाँ पर प्रोडक्ट लगा हुआ है तो पहला फलन ये दूसरा फलन, 2 फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगाना है। तो पहले का अवकलन कर दीजिए e⁴x, दूसरा जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर लगाएंगे प्लस, अब की बार पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे का करना है तो a कास का अवकलन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन x प्लस साइन का अवकलन कास x, तो ये हो गया। ठीक है, एक बार और अवकलन करना है आपको, d2/dx2 हो गया इक्वल टू, यहाँ पर देखो ध्यान से 2 फलनों का गुणनफल है फिर से, तो e⁴x a cos x प्लस b sin x। पहले मैंने e⁴x का कर लिया तो e⁴x का अवकलन e⁴x ही होगा, बाकी दूसरा फलन प्लस, अब की बार e⁴x को छोड़ दीजिए, दूसरे वाला का कीजिए, तो यह आएगा माइनस a sin x और प्लस में b cos x। अभी तो हमने इसका किया, अब इसका करेंगे। तो पहले वाले का अवकलन e⁴x प्लस है ना, यहाँ पर पहले वाले का अवकलन e⁴x, दूसरे वाले का माइनस a sin x प्लस b cos x, इसको ऐसे छोड़ देंगे। भाई पहले वाले का अवकलन कर लिया तो दूसरे वाले को टच नहीं करना है।
अब पहले वाले को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले का कर लीजिए। तो दूसरे वाले का करेंगे, साइन का होता है कास, तो ये हो गया ए कास एक्स, कास का होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस बी साइन एक्स। बात आई समझ में? हमको दो कांस्टेंट दिए गए थे, हमने दो बार अवकलन कर लिया, ठीक। अभी भी ए और बी गायब नहीं हुए हैं, तो उसका जुगाड़ करते हैं कुछ, है ना। जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो गायब होंगे, अदरवाइज गायब ही नहीं होंगे। देखो भाई, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, d2y/dx2 इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो e पावर x a cos x प्लस बी साइन एक्स, e पावर x a cos x प्लस बी साइन एक्स, इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं, तो ये y हो गया, ठीक है। प्लस प्लस, अच्छा एक काम और आप कर सकते थे, है ना। समीकरण 1 से नहीं, समीकरण 1 से नहीं, समीकरण 2 से हम लोग बात करेंगे। देखो कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, e पावर x a cos x प्लस बी साइन एक्स प्लस e पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, ये तो आपका समीकरण नंबर, इसको 2 मान लीजिए, इसको आप क्या करिए 2 मान लीजिए। तो ये तो समीकरण नंबर 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है, dy/dx, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देते हैं क्या, dy/dx। बात आई समझ में? यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। बाकी एक काम करते हैं, प्लस है e पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, a साइन x प्लस b cos x, और प्लस एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस को कॉमन कर लो, बाहर कर लो माइनस को। जब आप माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ पर बचेगा e पावर x a cos x प्लस b साइन x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक काम और हो सकता था, वो काम क्या है, देखो भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो y हो जाएगी, क्यों, क्योंकि e पावर x a cos x प्लस b साइन x, इसकी वैल्यू हो गई y। बच रहा है ये e पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, अभी कुछ देर में निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो भाई, अब बोलिएगा आप समीकरण 1 से, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से सोचते हैं। बस हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें a और b को गायब करना है, ठीक है। प्लस e पावर x माइनस a साइन x प्लस में b cos x, इसको हमने लिख दिया क्या, y, क्योंकि ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब सॉल्व हो चुका है, बस यहीं पर लफड़ा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, इसको गायब करना है। तो हम इस टोटल की वैल्यू निकालते हैं, इस टोटल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो कैसे, अगर आप समीकरण 2 को देखिए, बोलेंगे पुनः समीकरण 2 से, इतनी तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब इसी को गायब करना है, क्यों, क्योंकि हमको a और b नहीं चाहिए। तो देखो समीकरण 2 से ध्यान से देखना, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, e पावर x माइनस a साइन x प्लस में b cos x इक्वल टू कितना, dy/dx, इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस e पावर x a cos x प्लस b साइन x, हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम y लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे क्या, dy/dx माइनस क्या, y। तो कुल कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह पर हम dy/dx माइनस y लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा d2y/dx2 इक्वल टू dy/dx प्लस क्या हो गया, dy/dx माइनस y, ठीक है। ये 2 बार है, तो यहाँ पर मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, d2y/dx2, और देखो ये 2dy/dx हो जाएगा, इधर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2dy/dx, और ये माइनस y इधर आएगा, प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। हमें a और b को गायब करना था, हमने 2 बार अवकलन किया, क्योंकि 2 ही कांस्टेंट है, तो हमें 2 बार अवकलन करना था, 2 बार अवकलन किया, उसके बाद में a और b को हमने गायब कर दिया। a और b को गायब करने का तरीका क्या होता है, आप समीकरण 1, 2, 3 जितना मान सकते हो उतना मानो, जहाँ से भी जुगाड़ लग सकता है वहाँ से जुगाड़ लगा दो, बस a और b को गायब करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने दो प्रकार के अवकल समीकरणों को हल किया। पहला तो हमको आर्डर और डिग्री पूछेगा, वो हम लोग आराम से बता देंगे। दूसरा, हमें ऐसे कोई समीकरण देगा, हमको हल करना होगा और हल करके हमें अवकल समीकरण लाना होगा। अब जो इसका इंपॉर्टेंट टाइप है, तीसरा टाइप, उसमें हमको क्या करना होगा, उसमें हमको अवकल समीकरण दिया जाएगा, उसको सॉल्व करके हमें समीकरण लाना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर में या 3 नंबर में वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। और यार, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, क्वेश्चन छांट के लाते हैं, सॉल्व कराते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। हम लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी हमारे सपोर्ट में आइए, हमारा सपोर्ट कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका अवकल समीकरण खत्म हो जाएगा। तो अवकल समीकरण को हम लोग बस बहुत ज़्यादा 2 वीडियो में ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया सभी इंपॉर्टेंट थे, इनको आप कर लीजिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और अवकल समीकरण आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग का, जिसमें हम लोगों को एरिया निकालना होता है, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए। थैंक यू।